हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 27 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपका टाइम बच सके, क्योंकि उनकी क्लास 1.5 से 2 घंटे के आसपास की होती है और हम इसका 10 मिनट में रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ गिनी की खाड़ी में। और गिनी कहाँ पर पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है गिनी। तो वहां पर इसका आयोजन हुआ है, ये भी याद रखना है। कौन से जहाज ने भाग लिया हमारी तरफ से? आईएनएस उमेदा ने इसमें भाग लिया है, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि ईयू जो यूरोपीय यूनियन है, इसमें टोटल कितने देश हैं? 27 देश हैं, जबकि पहले कितने थे? 28 देश थे। और ब्रिटेन इससे ब्रेग्जिट के आधार पर अलग हो गया है, तो अब बचे 27। और इसमें से 20 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है और 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। तो यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें एटलस पर्वत की। तो एटलस पर्वत, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टोबोकुल इसकी हाईएस्ट पीक है और कहाँ पर पड़ता है? ये मोरक्को में। तो याद रखना है, मोरक्को में माउंट टोबोकुल पर्वत है। नेक्स्ट बात करें डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, तो ये किस किस के बीच होता है? इंडिया और यूएई के बीच होता है। रण विजय अभ्यास, ये प्रयागराज में हुआ था अभी हाल ही में, जो कि यूपी के अंदर है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो इसका स्पीकर चुना गया माइक जॉनसन को। तो याद रखना, माइक जॉनसन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए अमेरिका की के। और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं, ये भी याद रखना है। जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में संसद कहते हैं, ऐसी वहाँ पर संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। तो यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट मतलब संसद बोलते हैं। और हमारे जैसे यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी वहाँ पर दो सदन होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, ऐसे ही वहाँ पर प्रतिनिधि सभा है। और जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, वहाँ पर सीनेट है। तो अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस प्रतिनिधि सभा। तो याद रखना है, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बने हैं कौन? माइक जॉनसन। नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलकर थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आता है येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए में और ये विश्व का पहला नेशनल पार्क था। तो याद रखना, पहला नेशनल पार्क विश्व का कौन सा था? येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब। नेक्स्ट बात करें कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी मतलब शूटिंग से। तो याद रखना है, सिद्धार्थ बाबू का संबंध किससे है? शूटिंग से है, निशानेबाजी से। अब कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं जिनके गेम्स क्या-क्या हैं। जैसे प्राची यादव, तो इनका गेम्स कौन सा है? पैरा डोंगी। तो पैरा डोंगी में पहली बार गोल्ड जीतने वाली महिला है ये भी याद रखना आपको कि पैरा डोंगी में पहली भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता, प्राची यादव। सुमित अंतल, ये भाला फेंक के खिलाड़ी है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सिद्धार्थ बाबू, यह भी मैंने ऊपर बताया, शूटिंग से संबंधित है। और अवनी लेखरा, ये भी शूटिंग से संबंधित है। तो याद रखने हैं आपको 4 से 5 व्यक्ति थे जो मैंने आपको बताई। एशियन गेम्स जो पैरा वाले हुए हैं, ये 2022 वाले हैं। और कब हुए हैं? 2023 में हुए। बात करें कौन से क्रम के हैं ये, तो फोर्थ क्रम है। कहाँ पर हो रहे हैं? होंगजू चीन में हो रहे हैं ये। और शुभंकर क्या है इनका? फेई फी पक्षी इनका शुभंकर है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। याद रखना, गोवा में भी कहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और किसने इसका शुभारंभ किया है? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। बात करें जो 37वें राष्ट्रीय खेल है, इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है मोगा। और इसका अर्थ होता है प्रेम। तो याद रखना, इसका शुभंकर क्या है? मोगा, जिसका अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य क्या है इसका 37वें खेलों का? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य, याद रखना आपको। अब हम चलते हैं पहले राष्ट्रीय खेल पर कि पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, क्योंकि ये तो हुआ 37वां। तो पहला कब हुआ था? ये हुआ था 1924 के अंदर। और कहाँ पर हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान के अंदर है जो अब, वहां पर हुआ था उस टाइम पर। आदर्श वाक्य, तो उस टाइम का आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले। तो पहले राष्ट्रीय खेल का जो आदर्श वाक्य था वो था गेट सेट प्ले, याद रखना आपको। बात करें 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो ये यूके में होगा, उत्तराखंड में। और 36वां कहाँ हुआ था? तो 36वां ये गुजरात में हुआ था। और इनका शुभंकर क्या था? सावज इसका शुभंकर था 36वें राष्ट्रीय खेल का। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला था? तो महाराष्ट्र को 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला था। 18वीं
स्काउट गाइड जम्बूरी, तो ये कहाँ पर हुई थी? रोहट पाली के अंदर, जो कि राजस्थान में, याद रखना आपको, रोहट पाली राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये क्या? आईआईटी कानपुर से। तो आईआईटी कानपुर से समझौता हुआ है किसका? एयरबस कंपनी का। तो एयरबस कंपनी की बात करें, कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है ये, तो ये भी याद रखना आपको। अभी हमने हाल ही में C295 एयरक्राफ्ट विमान खरीदे थे, इसके समझौता किसके साथ हुआ है? स्पेन के साथ। तो याद रखना आपको, स्पेन के साथ इसका समझौता हुआ है। और इसमें जो निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा इनका? बड़ोदरा गुजरात के अंदर होने वाला है, ये भी याद रखना है। और किसके साथ मतलब समझौता हुआ था? टाटा कंपनी के साथ। तो याद रखना है, टाटा कंपनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट काटरू। तो प्रोजेक्ट काटरू ये आईआईटी मद्रास ने चलाया है। और क्यों चलाया है? तो वायु प्रदूषण का मापन करने के लिए इसे चलाया गया प्रोजेक्ट काटरू को। अभी हाल ही में 500 एयरबस प्लेन खरीदे थे हमने, तो ये किसके साथ समझौता हुआ? इंडिगो कंपनी के साथ। तो एयरबस कंपनी से किसने प्लेन समझौता किया है? इंडिगो कंपनी ने। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? तो ये क्या? पाकिस्तान ने। तो याद रखना, और इसकी जो रेंज है वो है 1300 से 1500 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट बात करें कि अबाबील, शाहीन और गजनबी मिसाइल, इनका भी अभी हाल ही में किसने परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने किया है। तो याद रखनी है आपको, अबाबील, शाहीन, गजनबी और गौरी, ये चारों किसकी हैं? पाकिस्तान की हैं। ग्वादर बंदरगाह, तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसका जो निर्माण किया था वो चीन ने किया था, ये भी याद रखना आपको, ग्वादर बंदरगाह का। जिरकॉन मिसाइल, तो ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका अभी परीक्षण किया था रूस ने, याद रखना है। नूरी मिसाइल, ये साउथ कोरिया की है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट बात करें हम कि हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किससे है? तो जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध नैनीताल में हुई है ये, और कहाँ पर? उत्तराखंड में। और बात करें कि किस नदी पर बनाई जा रही है? गोला नदी पर बनाई जा रही है, जो किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी है गोला, उस पर यह बहुउद्देश्य परियोजना बनाई जा रही है। अब बात करें कि इस योजना को, जो ये योजना है, इसे पीएम कृषि सिंचाई में शामिल किया गया है, जिसके कारण इसे अब जो धन मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है? केंद्र से इसे धन मिलने वाला है, क्योंकि यह पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल हो चुकी है। दुलहस्ती योजना, बगलिहार, सलाल, रैंटल और पकलडुम, ये पांचों की पांचों किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। तो पांचों बांध ये चेनाब नदी पर है, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें तुलबुल परियोजना, ये बहुत पूछी जाती है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर, तो ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों स्थानों को जोड़ने के लिए बनाया गया है तीर्थ कॉरिडोर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ है भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। और शुभारंभ करा किसने है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है भारत मंडपम के अंदर। और अभी आपको पता होगा भारत मंडपम के अंदर किसकी बैठक हुई थी? G20 की बैठक हुई थी। तो G20 की बैठक याद रखनी है आपको, भारत मंडपम के अंदर। जबकि P20 की बैठक कहाँ पर हुई थी? यशोभूमि में हुई थी। और जो यह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो याद रखने हैं आपको दोनों। नेक्स्ट बात करें अब। नेक्स्ट आता है कि चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त करेगा? तो ये किसे करने वाला है? राजकुमार राव को। और इन्हें ही क्यों करने वाला है? क्योंकि इनकी एक फिल्म आई थी, न्यूटन फिल्म। तो आपने देखा होगा, अगर देखी हो तो, उसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ में जहाँ नक्सली क्षेत्र था, उसमें इन्होंने चुनाव कराए थे उस मूवी में। तो इसलिए इन्हें चुनाव आयोग का नेशनल आइकन घोषित किया जाएगा, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि ये 5 राज्य हैं कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसका नेशनल आइकन राजकुमार राव को घोषित किया गया है। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की जाती है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में की जाती है, तो याद रखना है। अब चलते हैं निर्वाचन आयोग पर। तो निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और क्या संरचना है इसकी? तो एक एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो याद रखना, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं इसके। आर्टिकल कौन से में दिया गया? 324 से 329, ये इसका आर्टिकल है निर्वाचन आयोग का। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है?
तो ये सुनाई है कतर ने। तो याद रखना 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे, इन्हें कतर ने मौत की सज़ा सुना दी है। बात करें ये कब गिरफ्तार किए गए थे, तो 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किए गए थे। कब किए गए थे? 30 अगस्त 2022 को। और ये अल देहरा कंपनी में काम कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसका आरोप, अब हम बात करें कि किस आरोप में गिरफ्तार किए थे, तो इसका ये अभी पता नहीं चला कि किस आरोप में, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो आरोप क्या है इन पे? अनुमान है कि हाँ, जासूसी हो सकती है। अब हम बात करें कतर की, तो इसमें कुल जनसंख्या कितनी है? 28 लाख इसकी कुल जनसंख्या है, जिसमें से 42% अरब लोग हैं और 21% भारतीय हैं। तो ये याद रखना आपको, 42% अरब लोग और 21% भारतीय हैं। अब बात करें इसमें धर्म की, तो 65% धर्म इस्लाम धर्म के, मतलब जो इस्लाम धर्म है वहाँ पर चल रहा है। तो हो सकता है ये हमास और इज़राइल से संबंध रखता हो, क्योंकि इस्लाम धर्म फ़िलिस्तीन को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बात करें जो 15% है, तो वो हिंदू धर्म है इसमें। तो ये हो सकता है कहीं न कहीं हमास और इज़राइल के सपोर्ट में हो। तो 15% हिंदू, 65% इस्लाम धर्म। क्योंकि इस्लाम धर्म वाले कौन है वहाँ पर ज़्यादातर जो हैं, वो अरबवासी हैं। तो अरब किसे, किसकी तरफ ज़्यादा है रुख उसका? हमास की तरफ, फ़िलिस्तीन की तरफ। यह एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था देश है। कौन? तो जो कतर है हमारा, वो उच्च अर्थव्यवस्था वाला देश है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हाँ, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। बात करें इसके 4 बड़े निर्यातक देशों में भारत शामिल है। तो 4 बड़े निर्यातक देशों में हमारा भारत भी इसमें शामिल है, जिसे कतर एक्सपोर्ट करता है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको रिवीजन कराया और इनकी पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी।